हुए हैं 9 AM और हमको जाना है यहाँ से कोवेंट्री। वहाँ पे है द नेशनल मोटरसाइकिल म्यूज़ियम। वहाँ पे मैं मिल रहा हूँ मेरे फ्रेंड से। तो हाँ, मेरी वाइफ मुझे ड्रॉप करने आ रही है और फिर वहाँ से वो रिटर्न आ जाएगी स्टीवनेज और मैं निकल जाऊँगा मेरे फ्रेंड के साथ। कोवेंट्री से पहले हम लोग रुक गए थे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ पे, जिसको सर्विसेज बोलते हैं यहाँ यूके में। तो ये मोटरवे पे होता है कई जगह पे, तो वहाँ पे आप लोग को खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है। जैसे कि हाईवे पे अपने इंडिया में लोकली वो ढाबे होते हैं और कई जगह पे वो हाईवे पे छोटे से मैकडी डोमिनोज़ वाले जो इकट्ठा मिल के बना देते हैं छोटा सा। तो रुक गए थे यहाँ पे 2-5 मिनट के लिए और अभी वापस निकल रहे हैं कोवेंट्री की तरफ। आधा घंटा दूर है। पहुँच चुके हम मीटिंग पॉइंट पे जो था द नेशनल मोटरसाइकिल म्यूज़ियम, लेकिन इस बार नहीं जाऊँगा मैं अंदर। और आ चुका है वो पार्किंग में, पता नहीं मुझे देख पा रहा है या नहीं। देख लिया, आ गया। શું છે અંદર કઈ જોવા લાયક છે? તું ગયો જ નથી? ખાલી કેમ પૈસા આપવાના? हेलो, શું કહે છે? हाउ यू डूइंग? निकल चुके थे हम द नेशनल क्या था मोटरसाइकिल म्यूज़ियम से और हम लोग फंस चुके हैं ट्रैफिक में। पिछले आधे घंटे से यही सीन है, ज़ीरो पे खड़ी है गाड़ी, कहीं जा नहीं रही है। और ये मेरा फ्रेंड उज्जवल जो कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमने कभी सोचा नहीं था हम लोग यूके में मिलेंगे, यहाँ मिले। और हम लोग बचपन में मतलब सोचते थे वाटर पार्क जाएंगे, फिर हम लोग मिलते थे और वाटर पार्क जाके खुश रहते थे। और आज हम लोग यूके में एक साथ घूम रहे हैं। कभी सोचा था उज्जवल ऐसा होगा? Not really, but excited. तो लाइफ कब कहाँ ले जाती है कुछ पता नहीं चलता। और हम लोग बचपन से मतलब बहुत छोटे थे, बोल सकता हूँ 5-6 साल के थे तब से दोस्त है। उज्जवल अपने मामा के वहाँ आता था, जो कि मैं रहता था वहीं पे रहते थे। और हम लोग वैकेशंस में मिलते थे, फिर कभी नवरात्रि में मिलते थे। और मेरी मदर और उज्जवल की मदर ये दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे। और वो भी मतलब सोच सकते हो काफ़ी साल से हम लोग एक दूसरे के फैमिलीज़ को भी जानते हैं। तो यही है, when you don't know when your life takes you somewhere and whom you are going to meet. Agreed. और ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे और ये आ गए हैं हमारे एक दोस्त बाहर और फ्रस्ट्रेट होके और गाड़ी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और ये दूसरे आ गए हैं, हम भी ट्राई करते हैं, निकलते हैं, देखते हैं। ये देखो पीछे इतनी लंबी लाइन लग गई है और आगे भी वही है। इतना लंबा ट्रैफिक मैंने कभी नहीं देखा, इंडिया में देखा है पर इतना लंबा नहीं, यहाँ पे पहली बार है। हमारी लेन से लोग लेफ्ट में जा रहे हैं, लगता है राइट लेन में जहाँ पे हम चला रहे कुछ हुआ है, देखते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग फंसे थे पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में। राइट में हुआ है कुछ एक्सीडेंट हुआ है भयंकर वाला, पूरा फैमिली लगता है और 2-3 गाड़ियों की लग चुकी है। वो देखो, अरे बाप रे, 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। 4 गाड़ियों का। सोचा एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं
और उठा लेते हैं एक सबवे। पता नहीं सबवे अंदर है, दिखा तो रहा है, चालू है कि नहीं पता नहीं, वरना फिर मैकडी से काम चला लेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते ये सब चीज़ों में, मैक वेज ही होता है बस। फाइनली हम लोग थोड़ा पहुँच चुके हैं नॉर्थ में, हाईलैंड्स पहुँच चुके हैं हम। जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करूँ तो हम लोग को जाना पड़ता है राजस्थान की साइड, जहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे नॉर्थ यूके जाना पड़ता है आपको यहाँ की माउंटेन रेंज देखने। तो एन्जॉय द सिनेमैटिक्स। वेलकम टू एडिनबर्ग गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे फ्रेंड ने चेक इन कर लिया है। मेरा चेक इन मेरे एयरबीएनबी में होगा लेकिन डिनर के बाद, क्योंकि पेट में दौड़ रहे चूहे। तो पहले हम लोग जा रहे खाना खाने। तो गाड़ी हमने थोड़ी दूर रख दी थी और सोचा कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चल 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 चल। और हम लोग जा रहे हैं हमारी डिनर करने रेस्टोरेंट की ओर। मैंने सोचा थोड़ा दिखा दूँ एडिनबर्ग। बहुत ठंडी हवा चल रही है, कैप पहन लेता हूँ भैया वरना लग जाएंगे। बहुत भयंकर ठंडी है, मतलब आए हम लोग 21-25 डिग्री से और यहाँ पे अचानक हो गई है 5 डिग्री से और हवाएं चल रही है इसलिए। तो ये है भैया एडिनबर्ग का और हमारी रेस्टोरेंट अभी भी कितनी दूर है पता नहीं। दबा के भूख लगी है, શું વાત કરે। But still, this is worth it यार। કે આપણને રસ્તો યાદ છે, रसो याद મોર ઓર લેસ મને બી થોડો ઘણો યાદ છે। એમ તો डिनर कर लिया है भैया एडिनबर्ग में, फर्स्ट डिनर। खाना ठीक था, वैसे टेस्ट अच्छा था, लेकिन हमने मंगाया था पनीर टिक्का जो कि सब्जी के सेक्शन में था, लेकिन आया ड्राई पनीर टिक्का। तो अब हम इंडियन है भाई, हम बजट में चलने वाले लोग हैं, उसमें भी गुजराती लोग हैं हम। तो हमने फिर कोई और सब्ज़ी नहीं मंगाई और बाकी सारी सब्जियां नॉनवेज थी। हम लोग वेज है, वेज मतलब अंडे भी नहीं खाते हम। तो हमने उसको चटनी के साथ गार्लिक नान लेके लपेटा और फिर बस मतलब जो भी है मोटा मोटा पेट भर के निकल गए पतली गली से बाहर। तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। हर नई जगह में कुछ तो काला कांडी होती है, ठीक है, पहली बार के लिए इट हैपेंस, इट्स दैट्स फाइन, इट्स फाइन। वी आर नॉट हंग्री एनीमोर, दैट्स फाइन। पर हेड क्या बोलूँ अब, 2400 का तिलक लग गया पर हेड, दैट्स फाइन। सब कुछ होता है ज़िंदगी में, पहली बार ही होता है। और दूसरी बात ये थी व्लॉगिंग में बताने लायक कि अभी बज चुके रात के 9 और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी भी है उजाला। तो यहाँ पे भाई सनसेट हुआ था, मैंने देखा था गूगल पे तो 8:30 पहुँच चुके हैं भैया हम अपने एयरबीएनबी पे। नीचे से की कलेक्ट की, ऑटो चेक इन था वो दिखा नहीं सकते। और ये हमारे एयरबीएनबी का डोर, इसमें अपना रूम नंबर 3 देखते हैं कहाँ है क्या है। नंबर 3। तो ये है भाई अपना एयरबीएनबी का छोटा सा क्यूट रूम। तो अभी जस्ट अंदर आया हूँ, अभी बैठते हैं, रूम को अंदर से करते हैं लॉक और मैं फ्रेश होता हूँ और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ।
अब मैं GoPro की बैटरी चार्जिंग पे रखूँगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और मैं आगे और स्कॉटलैंड एक्सप्लोर करने वाला हूँ तो ये व्लॉग पूरा सीरीज़ में आएगा, 2 से 3 व्लॉग होंगे। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई व्लॉग टिल हियर देन यू नो द ड्रिल, do hit the like button, subscribe to my channel if you are new to the channel, don't forget to write the comments about the reviews of a vlog, and thank you very much, और हम मिलते हैं कल, and have a nice day. Bye. Signing out, Bhaskar.